है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक अलग तरह का एजेंडा राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं और भारत के राजनीतिक और समाज सेवा के नाम पे समाज में बैठे हुए समाज माफिया चलाते रहते हैं। क्योंकि जितनी भी अभी पार्टियां हैं उनको विकास करना नहीं है, क्योंकि विकास करना होता तो धर्म के नाम पे और हिंदू मुस्लिम करा के वोट नहीं लेते और यूपी में इलेक्शन होते हुए जीना का नाम नहीं उछाला जाता। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। भारत देश में जब कोई बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसका स्कूल का सबसे पहला गाना होता है नन्हा मुन्ना राही हूं देश का सिपाही हूं, या फिर उसका दूसरा गीत होता है नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। लेकिन आज के दौर में ये गाना जो है उसका भाव और अर्थ दोनों बदल चुके हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, तो सर हमारी मुट्ठी में हमारी फूटी हुई तकदीर है। क्योंकि जो भारत की राजनीति है और भारत के जो राजनेता हैं वो अब नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इसमें लिप्त और उनकी बदौलत अपने में सत्ता में रहने के लिए मजबूर हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कर्नाटक में जो चीज चल रही है उसको देख के यही लग रहा है कि भारत के राजनेता और भारत की राजनीति अपने दौर के सबसे घटिया दौर से गुजर रही है। तभी ये स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी अब राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है और इसके राजनीतिक दल अपने इच्छा से और अपने पार्टी के गाइडलाइन से और अपने सत्ता के हिसाब से इस पे अपनी रोटियां सेक रही हैं। वैसे तो जो हिजाब बैन का मुहिम चल रहा है, हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से इस पे राजनीति हो रही है उसको अभी हमें जानना ज्यादा जरूरी है। ये मुद्दा उठा है कर्नाटक में, लेकिन ये जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं उस दौर में ज्यादा ही अभी चल रही है। ये मुद्दा 5 राज्य में भी आएगा, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं ये मुद्दा वहां वहां आएगा। कोई भगवा गमछा लेके आएगा, कोई हिजाब लेके आएगा, लेकिन कोई भी रोजगार और शिक्षा लेके नहीं आएगा। क्योंकि जिस दिन आप रोजगार और शिक्षा की बात कर लेंगे तो ये जितने भी रोटी सेकने वाले राजनीतिज्ञ, राजनेता, गिद्ध रूपी राजनेता, ये अपना घर का रोजी रोटी कैसे चला पाएंगे। तो पूरी तरह से आप लोगों को और हमें इसी चीज में फंसा के रखना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। क्योंकि भारत में हमेशा से ही धर्म और जातिवाद के नाम पे सत्ता और सरकार बनती है, ना कि सामाजिक विकास और सोशल विकास पे होता है। अब जो हिजाब वाले लोग होंगे या फिर गमछा वाले लोग होंगे या भगवा रंग होंगे वो अब मुझे गाली ही कहेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि साहब क्या मेरे को गमछा ओढ़ लेने से या हिजाब पहन लेने से या ना पहनने से या गमछा नहीं लेने से शिक्षा पे कोई असर पड़ेगा? लेकिन अगर शिक्षा में ना लूं तो भगवा और गमछा और हिजाब दोनों मेरे लिए मायने नहीं रखते। इसका जिंदा जागता उदाहरण है अफगानिस्तान। वहां के लोगों से आप एक बार देख लीजिए और उनसे पूछिए कि आपको हिजाब जरूरी है या फिर शिक्षा जरूरी है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक तरफ कहीं मुझे यह भी लगता है कि जो जहां पे रहता है उसकी जनसंख्या कम हो तो उसको दबाई जाती है। ये कहां तक सत्य है मैं पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे एहसास होता है। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई है, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके वहां की सरकारें कहें या फोर्स करें कि आपको जबरदस्ती दाढ़ी बढ़ानी है, टोपी पहनना है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हैं या भारत के जो लोग हैं वो इस चीज को कैसे देखेंगे? आप लोग अपने विचार कमेंट में अवश्य डालिएगा। लेकिन हां, जहां पे ड्रेस कोड है, जहां पे एक रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना हमें जरूरी है। तो कहीं मुझे यह भी लगता है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक अलग तरह का एजेंडा राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं और भारत के राजनीतिक और समाज सेवा के नाम पे समाज में बैठे हुए समाज माफिया चलाते रहते हैं। क्योंकि जितनी भी अभी पार्टियां हैं उनको विकास करना नहीं है, क्योंकि विकास करना होता तो धर्म के नाम पे और हिंदू मुस्लिम करा के वोट नहीं लेते और यूपी में इलेक्शन होते हुए जीना का नाम नहीं उछाला जाता।
जीना का नाम पाकिस्तान में भी इतनी बार नहीं लिया जाता होगा जितना हिंदुस्तान में लिया जाता है। चाहे बीजेपी वाले सामने वाले को क्रिटिसाइज करने के रूप में ले या फिर सामने वाला बीजेपी को मौका दे। जीना भी कहता होगा कि कराया किसी और को और नाम और पूजा कोई और कर रहा है। खैर, यह तो राजनीतिक मुद्दा है कि हिजाब बैन होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, शिक्षा को लेके किसी भी धर्म को और धर्म कार्ड नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर किसी को जरूरत है। और शिक्षा के नाम पे जो राजनीति करेगा या होगी तो ये समझ जाए कि हमारा भविष्य राजनीति का शिकार हो चुका है और हम अगले कई दशकों में इसको उबर नहीं सकते। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पिछले दो साल में जो कोविड रूपी आपदा आई है, इससे उबरने में हमें दशक लग सकता है, या फिर जैसे अभी बजट आई है उसको समझने के लिए 50 साल लग सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये अभी धर्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पे राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ रही हैं, इस चीज का रिजल्ट अगले 10 साल में आप लोगों को दिख जाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग धर्म पे ना बटे, ना जातिवाद पे बटे, आप काम के विकास पे बटे। और आप जितने भी फील्ड में राजनेता हैं जो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए, उनका एक बार बायोडेटा देख लीजिए कि इनका कार्यकाल में कितना काम हुआ। जितने भी लोग अभी चुनाव में संबोधन कर रहे हैं वो धर्म का नाम कितनी बार लिया और कितनी बार रोजगार और शिक्षा का नाम लिया। इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य और आपकी बेटी का भविष्य और आपके समाज का भविष्य कहां जा रहा है और उसका स्वास्थ्य कितना ही स्वस्थ रहने वाला है। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं होगा जो धर्म का कार्ड ना खेले और धर्म का नाम ना ले किसी भी एक संबोधन में। अगर ऐसा होगा तो आप उसके नाम अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जितनी भी मेरी ताकत है उनका एडवर्टाइजमेंट मैं करूंगा कि ये एक राजनेता है कि बिना धर्म का नाम लिए हुए अपना जनता जनार्दन को संबोधन कर रहा है और अपने आप को आपके सामने खड़ा है कि मैं आपका विकास करूंगा। नहीं तो ऐसे जातिवाद के नाम पे बटते रहिए और फूफा नाना और लुटेरों को वोट देते रहिए। वैसे अभी बिहार में एमएलसी का चुनाव टल चुका है। नीतीश कुमार को लगता है कि कहीं यूपी के कहर में हम डूब ना जाएं। खैर, इस मुद्दे पे हम किसी दिन और बात करेंगे, लेकिन अभी का सबसे बड़ा खबर यही है कि भारत में एक गृह युद्ध की बिगुल बज चुकी है। हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए बेताब हैं और हम बड़ी खुशी खुशी ये कार्ड को लपक लेने में भी तैयार हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यूट्यूब पे अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।